तभी अचानक दरवाजे से एक पर्ची अंदर आती है। रेंशा ना चाहते हुए भी उसे उठा लेता है। जब वो देखता है तो उसके ऊपर सरेंडर लिखा हुआ था। मतलब अब वो सैनिक उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन रेंशा अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि भला वो खिलौने उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे, क्योंकि वो तो खुद ही एक किलर है। वो उन्हें खत्म कर सकता है, इसलिए वो अपना पेन उठाकर उसमें लिखता है कि तुम सब पहाड़ में जाओ। रेंशा उस पर्ची को वापस उनके पास भेज देता है। लेकिन काफी देर तक कोई हलचल न होने पर जब वो तौलिए को हटाकर बाहर देखता है तो वहाँ वो सैनिक अपनी तोपें तान कर खड़े हुए थे और तभी वो एक बॉम्ब सीधा उस पर दाग देते हैं। एक के बाद एक वो कई बॉम्ब उस पर बरसाते जाते। ये देख रेंशा अपनी जान बचाकर खिड़की से बाहर आ जाता है। वो धीरे धीरे वहाँ से दूसरी तरफ भागने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वो सैनिक उसकी जान बख्शने वाले नहीं थे। लेकिन अब उसके पास कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि अगर वो सैनिक यहाँ आ गए तो वो 130 मीटर ऊंची बिल्डिंग से सीधा नीचे गिरकर टुकड़ों में बिखर जाएगा। इसलिए वो अपनी जान बचाने के चक्कर में वहाँ से दूसरी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो सैनिक अपना हेलीकॉप्टर लेकर उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। रेंशा वहाँ से थोड़ा ही आगे जाता है, तभी पीछे से वो हेलीकॉप्टर आकर उस पर गोलियां चला देता है। उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा गनर उस पर गोलियों की बरसात कर देता है। लेकिन मौके पर ही रेंशा ने उस पर गोली चला दी, जिससे वो हेलीकॉप्टर सीधा नीचे गिरकर तबाह हो जाता है, जिसे देखकर उसे थोड़ी सी राहत मिली। वो जैसे तैसे कर अपने कमरे तक पहुंच जाता है। पहुंचते ही वो छुपकर जब देखता है तो वहाँ अभी भी कुछ सैनिक खड़े हुए थे। वो सब सैनिक उसे मारने के लिए अपना अगला प्लान बना रहे होते हैं, जिसे देखकर उसे समझ आ जाती है कि अब ये खिलौने सैनिक उसकी जान छोड़ने वाले नहीं है। अब उस